हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, स्टोरी ऑफ पालमपुर, जिसमें हमने एक्टिविटीज़ पढ़ ली थी। फार्मिंग का स्टोरी चल रही थी विलेज पालमपुर के लिए, जिसमें था स्टोरी ऑफ डला और रामकली की है। बहुत डला और रामकली एक प्रोटेस्ट डिसाइड विलेज में रहते थे, गाँव में पालमपुर में। वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित थे और उनका जो जीवन था, जो सोच थी, जो खर्च था, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी था। एंड रामकली ने थिंक है गेट ए जॉब लेस डे ऑफ अपकमिंग हार्वेस्टिंग सीजन और द लार्ज फार्मर ऑफ घनश्याम बाजार जस्ट अबाउट ऑफ द हार्वेस्टर, यानी कि उसे जॉब कर लेनी चाहिए अपकमिंग हार्वेस्टिंग सीजन में आने वाले में। एंड द देयर वुड नॉट एम्प्लॉय, लेकिन घनश्याम ने क्या की, एक हार्वेस्टर मशीन खरीदी जिससे कोई एम्प्लॉयमेंट ही ना। एंड द लाइकवाइज डला थिंक द लार्ज फार्मर बोर्ड द एग्रीकल्चर मशीन अमंगस्ट द फार्म एक्टिविटी, लेकिन डला ने सोचा है कि मुझे एक बड़ी मशीन, एग्रीकल्चर मशीन खरीद लेनी चाहिए जिससे मेरी और एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट फार्म का काम पूरा हो सके। एंड द क्लियर इज नॉट अ जॉब मोर डे और नाउ, लेकिन इसलिए क्लियर कि नॉट गो, आजकल कोई जॉब नहीं प्राप्त नहीं की जा सकती मोर डे आगे आने वाले दिनों में। यानी इसमें एक तो डला है और एक रामकली है। डला है जो तो एक बड़ा फार्म रखता है, जो एक मशीन खरीदना चाहता है जिससे उसका एग्रीकल्चर का काम सूटेबली तौर से हो जाए। लेकिन रामकली है जो पुअरर है, पुअरेस्ट रेजिडेंस विलेज पालमपुर में रहते हैं दोनों, बोथ है ना, लेकिन उसके पास में जॉब नहीं है। वो चाहती है, उसके घर की कंडीशन बहुत ख़राब है कि दोनों काम करना चाहते हैं। तो डला और रामकली दोनों ये बात सोचते हैं कि लास्ट फार्म में एग्रीकल्चर मशीन की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से आगे के टाइम में हमारे लिए कोई जॉब नहीं रहेगी। तो दोनों अब आती है सविता और तेजपाल। सविता स्मॉल फार्मर है विलेज पालमपुर में, बिसाइड कल्टीवेट हाई स्मॉल प्लॉट में खेती करता है, फिर मीडियम वर्कर लेबर वगैरह काम करते हैं। एंड बोरो कर रखा है उन्होंने, पैसा ले रखा है फार्मर एक तेजपाल से। एंड इज द 20% ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है। इज द वर्क या द वर्क फील्ड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन में वो आज काम भी करती है अलग से। नव सविता अंडर स्ट्रेस पर थिंक द वुड मैनेज द चिल्ड्रंस हाउस ड्यूटीज फार्म एक्टिविटी एडिशन द वर्क ऑफ तेजपाल पे, यानी कि एक तो अपने खेत का काम, फिर घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, फिर दूसरे की खेत पे जाके काम करना, इन सभी एक्टिविटीज़ को वो कैसे करेगी, कैसे संभालेगी अपनी घर की जिम्मेदारी को, इसलिए वो स्ट्रेस में है। हिस्ट्री ऑफ मिश्रीलाल। मिश्रीलाल एक नेटिव विलेज पालमपुर परचेज द शुगर कैन प्रोसेस मशीन खरीदता है वो बाय द शुगर कैन फ्रॉम द फार्मर प्रोसेस इनटू गुड़, और क्या बनाता है, गुड़ बनाता है। इज द सोल्ड जगरी ट्रेडर्स, पास ही के शहर में उस जगह को बेचता है और उसे थोड़ा प्रॉफिट प्राप्त होता है। स्टोरी ऑफ करीम। करीम इज द नेटिव विलेज पालमपुर में रहता है और वो एजुकेटेड पर्सन है, कंप्यूटर स्किल को जानता है। वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अटेंड करता है, कंप्यूटर क्लासेस सेंटर में जाता है, जिससे वो ही हैज़ एम्प्लॉयड द वुमेंस कैंडिडेट इंस्ट्रक्टर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री प्राप्त कर सके, और वो खुद इसके इंस्ट्रक्टर बनकर जाता है। स्टोरी ऑफ किशोर एक लेबर का काम, फार्म लेबर है, विलेज में पालमपुर में ही रहता है। वो फैमिली जिसको आवश्यकता है इंक्रीज इनकम, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है ताकि अपनी फैमिली नीड को पूरा कर सके, इसलिए वो बैंक से लोन लेता है, गोटे बफेलो खरीदता है। ही सेल मिल्क और अंडा बन उसका दूध बेचकर पैसे कमाता है। अपार्ट फ्रॉम द अरेंज द वुडन कार्ड, फिर वो एक वुडन कार्ड खरीदता है, ट्रांसफर करता है जगरी क्ले वगैरह, स्टार्टिंग अर्निंग मोर मनी फीड ऑफ फैमिली, और ज़्यादा पैसा कमाकर अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करता है। अब आती है एडिशनल इन्फो। एरिया ऑफ अंडर कल्टिवेशन ऑफ इंडियन एक्ट 50-51 के अनुसार और 2014-15 के अनुसार दिखाया गया है। यानी 50-51 में जो लैंड एरिया था 129 मिलियन प्रति हेक्टेयर था, लेकिन 2015 में वो 155 प्रति व्यक्ति रह गया पर। अब आता है दूसरी एनवायरमेंट। हाउ कैन बी इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ सेम लैंड एरिया, यानी कि हम लैंड क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं एक लैंड एरिया में। देखो कैसे, इंक्रीज लैंड अंडर इरिगेशन सिस्टम को बढ़ाकर, है ना, सीरियल सेम लैंड में अलग अलग मेथड से उगाकर, बाय मल्टीपल क्रॉपिंग को यूज़ करके, यानी एक साथ बहुत सारी फसलों उगाना, यानी मिक्स करके, मिक्स फार्मिंग, और यूजिंग HY सीड, यानी कि हाई क्वालिटी वेराइटी सीड को डिफरेंट को यूज़ कर हम अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपनाकर, पहले जो काम लेबर्स के द्वारा किया जाता था बहुत ज़्यादा समय में होता था, वो अब मशीनों द्वारा कुछ ही समय में कर लिया जाता है, जिससे हम हमारी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी निकलते हैं। इससे क्या हुआ, ग्रीन हाउस रेगुलेशन हुआ, हरित क्रांति हुई, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, किसकी, वीट की, धीरे धीरे और फसलों के भी इंक्रीज होने लगी, और अलग अलग फार्मिंग मेथड्स को अपनाकर ये इंक्रीज करने लगे। दूसरा
नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड के क्या क्या इफेक्ट है देखो। रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज सम मनी, यानी कॉस्टली फार्मिंग में होती है और मनी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल एरिया, और जो गाँव के लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास रोजगार नहीं रहेगा क्योंकि हम मशीनों का यूज़ करेंगे तो उनकी लेबर ख़त्म हो जाएगी। डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, लैंड की क्वालिटी है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, यानी उर्वरक क्षमता कम होना शुरू हो जाएगी। और एनिमल भी डिस्टर्ब हो जाएंगे उससे, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा, जिससे सब कुछ चेंज हो जाएगा, इको बैलेंस खत्म हो जाएगा। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द इंडियन फार्मर, देखो लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कल्टीवेशन लैंड एरिया है 44.6, मीडियम लार्ज फार्मर है उसमें 50% एंड मार्जिनल स्मॉल फार्मर 85, यानी टोटल फार्मर होते हैं इंडिया में 85, 15 यानी कि 100% खेती होती है। द इंडियन एग्रीकल्चर कंट्री लार्ज पॉपुलेशन आर डायरेक्ट इंगेज, यानी कि हमारे देश बहुत विशाल है और अधिकतर लोग क्या किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड है। अबाउट 55.4 कल्टिवेटेड एरिया लैंड है जो 50% लोगों की कंट्रोल, फार्मर्स की कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो 2 हेक्टेयर मोर देन 1 लैंड एक व्यक्ति के हाथ में आ रहा है। 85 फार्मर ऑक्यूपाई करते हैं 40.56 कल्टिवेटेड लैंड, जो 2 हेक्टेयर लैंड एरिया लेस देन है, कम से कम। द फार्मर इज कॉल्ड मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, यानी कि कुछ समय के लिए खेती करते हैं फिर छोड़कर कहीं और चल जाते हैं। 85% ऑफ फार्मर लिव पुअर लाइफ, इनसफिशिएंट इनकम ऑफ लिमिटेड प्लॉट, क्योंकि उनके पास जगह की कमी है जिससे इनसफिशिएंट इनकम होती है, तो अधिकतर किसान गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन पूरा व्यतीत करते हैं। इस लेसन में एक फार्मर की कंडीशन के बारे में बताया है कि वो पूरे साल कैसे अपना जीवन जीता है, कौन कौन से इफेक्ट हैं जो उसको परेशान करते हैं, और उसकी जो ज़मीन है वो किस किस तरह से, वो एग्रीकल्चर किस तरह की होती है, कितने लोगों को किस तरह के फार्मर होते हैं, छोटे स्तर के, बड़े स्तर के, और लेबर डिवीज़न क्या होता है, जैसे कि मजदूरी वगैरह करना, अगर मशीनें आ जाती हैं तो, और फिर इनके इफेक्ट, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकता है, कैसे ज़्यादा वैल्यू प्राप्त कर सकता है, ये सब बातें इस लेसन में बताई गई। थैंक यू। लेसन यहीं फिनिश होता है।